अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। रियल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे कहा जाता है कि लेट x1 equal to a be greater than 0 and xn plus 1 be equal to xn plus 1 over xn for n member of set of natural numbers. Determine whether the sequence xn converges or diverges. तो आपने बताना है कि अगर एक सीक्वेंस xn को रिकर्सिवली या इंडक्टिवली इस तरह से डिफ़ाइन किया जाए तो फिर क्या वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। ठीक हो गया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने रॉबर्ट जी बाटल की एक्सरसाइज ऑफ सेक्शन 3.3 से लिया है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये सीक्वेंस एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसके लिए ज़रा नोट करें कि x1 किसके इक्वल है, a, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। और इसी तरह से x2 किसके इक्वल है, यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करें। x2 इक्वल है x1 प्लस 1 ओवर x1 के, एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस 1 ओवर a। अब क्योंकि a पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, इसीलिए a प्लस 1 ओवर a इज़ ग्रेटर देन a एंड a इज़ इक्वल टू x1। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि x2 इज़ ग्रेटर देन x1, और यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि ये सीक्वेंस xn एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम इसको डायरेक्टली इंडक्शन के थ्रू नहीं प्रूफ करेंगे, इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से प्रूफ करेंगे। हम इंडक्शन के थ्रू ये प्रूफ करेंगे कि ये सीक्वेंस नॉन नेगेटिव टर्म्स का सीक्वेंस है। ठीक है, यानी कि हम प्रूफ करेंगे कि xn इज़ greater than 0 for all n member of set of natural numbers। सबसे पहले ये चेक करें कि क्या ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं। n इक्वल टू 1 लगाते हैं तो x1 आता है। x1 a के इक्वल है एंड a इज़ पॉजिटिव, सो x1 इज़ पॉजिटिव, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज़ इक्वल टू 1। अब इंडक्शन का हाइपोथेसिस हम सपोज करेंगे कि ये स्टेटमेंट किसी नेचुरल नंबर k के लिए भी ट्रू है। ठीक है, सपोज xk इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर सम k मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये चेक करें कि क्या ये स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है या नहीं। xk प्लस 1 किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये इक्वल है xk प्लस 1 ओवर xk के। अब चूँकि xk पॉजिटिव है सपोजिशन के मुताबिक, तो इसलिए 1 ओवर xk भी पॉजिटिव होगा। सो दिस क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन xk। सो वी हैव xk प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन xk, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। देयरफॉर ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो इसको हमने इंडक्शन के थ्रू प्रूफ कर लिया। अच्छा, अब xn प्लस 1 किसके इक्वल है, xn प्लस 1 ओवर xn। अब चूंकि xn पॉजिटिव है for all n member of set of natural numbers, therefore
दिस क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि ये सीक्वेंस क्या है, ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक हो गया, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अच्छा, तो हमने ये प्रूव कर लिया कि ये सीक्वेंस एक मोनोटोन सीक्वेंस है या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसकी बाउंडेडनेस प्रूव करने को रहती है, लेकिन हम ये नहीं प्रूव करेंगे कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। हम ये सपोज करेंगे कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है और एंड में हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ जाएगी, जिससे ये प्रूफ होता है कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है और ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, चूँकि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसकी कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश करने के लिए मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कहता है कि इस सीक्वेंस को बाउंडेड फ्रॉम अबव होना चाहिए। तो हम सपोज करेंगे कि ये सीक्वेंस बाउंडेड फ्रॉम अबव है। सो सपोज दैट xn is less than or equal to some positive real number b for all n member of set of natural numbers। ठीक है, यानी कि this sequence is bounded above by b। सही हो गया। अच्छा, अब इस इक्वेशन को ज़रा नोट करें। यहाँ से xn को दूसरी तरफ लेकर आए, xn प्लस 1 माइनस xn किसके इक्वल आएगा, 1/xn के। इसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो 1/xn ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/b आएगा। अब b चूँकि पॉजिटिव है तो 1/b भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 माइनस xn ग्रेटर देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 0 आएगा, जो कि 0 ही के इक्वल है। ठीक हो गया। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता तो यहाँ पर क्या आता, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम सपोज करें कि सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करता है तो xn प्लस 1 इसकी टेल किधर को कन्वर्ज करेगी, ये भी x को कन्वर्ज करेगी। तो फिर इसका आंसर क्या बनता, x माइनस एक्स। इस लिमिट का आंसर x माइनस एक्स आता, जो कि 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो हमने सपोज किया था कि ये सीक्वेंस बाउंडेड फ्रॉम अबव है, ये सपोजिशन रॉन्ग है। दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन। तो इससे प्रूफ होता है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। दिस सीक्वेंस xn इज डाइवर्जेंट। ठीक है, होपफुली आपको इस सिंपल सी प्रॉब्लम की अच्छी समझ आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 AJ कोस्माला वाली टेक्स्ट बुक से लिया जा रहा है। इसकी एग्जाम्पल 2.4.7 है ये वाला क्वेश्चन। इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है कि कंसीडर अ सीक्वेंस AN। सीक्वेंसेस को कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू भी डिनोट किया जा सकता है। इसको रिकर्सिवली डिफाइन किया गया है। A1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड AN प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस AN फॉर n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपसे ये कहा जाता है कि आप बताएं कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या डाइवर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट है तो फिर इसकी लिमिट भी फाइंड आउट करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किया हुआ है, सारे स्टेप्स आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो आपके पास AN प्लस 1 ग्रेटर दैन AN आता है फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया। इसी तरह से इंडक्शन के थ्रू आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये बाउंडेड फ्रॉम अबव है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास AN लेस दैन 3 आता है फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
ठीक, तो फिर मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के मुताबिक ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक, और इसकी लिमिट क्या आएगी, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और सपोज़ करें कि ये सीक्वेंस an a को कन्वर्ज करता है, तो ये इक्वेशन आपको क्या देगी, a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 + a, स्क्वायर करते हैं, सॉल्व करते हैं फॉर a, तो a की दो वैल्यूज़ आएंगी, a इज़ इक्वल टू -1 एंड a इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब a इज़ इक्वल टू -1 नहीं लिया जा सकता क्योंकि इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म a1 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 है और ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसका मतलब है कि a1 जो है इसकी सबसे छोटी टर्म है, सबसे छोटी टर्म स्क्वायर रूट 2 है जो कि पॉजिटिव है, तो फिर ये सीक्वेंस जो है वो किसी सूरत में भी किसी नेगेटिव नंबर को कन्वर्ज नहीं कर सकता। सो देयरफॉर द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज़ a इज़ इक्वल टू 2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, AJ कोसमाला वाली टेक्स्ट बुक का थ्योरम नंबर 2.4.8 है ये वाला क्वेश्चन। इसके अंदर आपसे कहा जाता है कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आर्शिमिडियन ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स को प्रूफ करें। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी हमने शुरू के लेक्चर्स में स्टेट की थी और इसे प्रूफ भी किया था। स्टेटमेंट में आपको रिकॉल करा देता हूँ। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप कोई सा भी रियल नंबर लेकर आ जाएं तो उस रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो कि उस रियल नंबर से बड़ा होगा। इसका ये मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अनबाउंडेड फ्रॉम अबव होता है। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं। For every x member of set of real numbers, there exists a natural number nx that depends on that real number x। इसलिए हमने इसको n की सबस्क्रिप्ट में भी लिख दिया। Belonging to set of natural numbers such that x is less than nx। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको। इसका प्रूफ कंट्राडिक्शन के थ्रू है। हम सपोज करेंगे कि ये असर्शन रॉन्ग है, तो इसकी निगेशन क्या बनेगी? इसकी निगेशन बनती है कि सारे नेचुरल नंबर्स किसी ना किसी रियल नंबर से छोटे हैं, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाउंडेड फ्रॉम अबव है। ठीक है, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सच दैट एवरी नेचुरल नंबर इज लेस दैन और इक्वल टू दैट रियल नंबर। ठीक है, सो कॉन्ट्रेरिली सपोज दैट देयर इज अ रियल नंबर x such that n is less than or equal to x for all n member of set of natural numbers। ठीक हो गया, यानी कि ये रियल नंबर x हर एक नेचुरल नंबर से बड़ा है या उसके बराबर है। ठीक हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ बाउंडेड अबव बाय दिस रियल नंबर। अब ऐसा सपोज करने से हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आएगी। ठीक है, इसके लिए ज़रा नोट करें, इस n के थ्रू हम एक सीक्वेंस डिफ़ाइन कर सकते हैं, सीक्वेंस an विच इज़ इक्वल टू n इज़ अ नेचुरल नंबर। अब ये सीक्वेंस क्या है? ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, क्योंकि इसकी टर्म्स क्या हैं? ये सीक्वेंस इक्वल है 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। इंक्रीजिंग है, बाउंडेड फ्रॉम अबव भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा।
ठीक हो गया। अच्छा, an+1 किसके इक्वल आएगा? an+1 इक्वल है n+1 के। ठीक है, यहाँ से यही पता चलता है, n की जगह n+1 लगाएं। ठीक, अब n किसके इक्वल है? an के इक्वल है। सो दिस मीन्स दैट an+1 इज इक्वल टू an+1। ठीक हो गया। अब चूँकि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सो सपोज दैट सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू a, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? जब इसके ऊपर आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो आपके पास a इज़ इक्वल टू a+1 आ जाएगा। a कट आउट हो जाएंगे तो 0 इक्वल टू 1 आएगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। सो इसका मतलब है कि ये जो हमने कॉन्ट्रेरियली सपोज किया था, ये गलत सपोज किया था। सो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ अनबाउंडेड फ्रॉम अबव एंड देयरफॉर दिस असर्शन इज़ ट्रू। तो इसके साथ ही ये प्रूफ कंप्लीट होता है, क्लास ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।